कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल 2024 में जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर क्वेश्चन आए, चाहे वो पैरेलल लाइन से हो, कोइंसिडेंस लाइन, इंटरसेक्ट लाइन, 3 तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है, पहली स्लाइड में आपको इनके 3 कॉन्सेप्ट हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बताऊंगी। उसके बाद एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगी और क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगी। तो अगर आप इसे पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 लाइन होती है ऐसे पहले एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसका जो है एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। एग्जाम में यही 2 चीजें पूछी जाती है, या तो पूछेगा इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर आपको इक्वेशन देगा और इक्वेशन बताएगा कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर आपके पास 2 इक्वेशन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो जो कंडीशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन की वो होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप क्या कहता है, दूसरा टाइप कहता है कि 2 लाइनें हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल लाइन, ठीक है, इनमें इनका कोई इसका होता है नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करती, इसीलिए इनको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन होती है जैसे आपका इसी तरह से इक्वेशन होगी तो होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। जो इसका तीसरा टाइप है वो है कोइंसिडेंस लाइन। मान लो कि ये एक लाइन है और इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन, इस तरीके से एक दूसरी लाइन है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन और इसके ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि ये हर पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, हर पॉइंट पे। और इसकी जो कंडीशन होती है इस तरह की जो दी जाती है इक्वेशन, उसमें होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों जो कंडीशन है आप याद रखिए, जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इसी तीनों से आते हैं। तो चलिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y बराबर इक्वल टू 15 एंड 4x प्लस 8y इक्वल टू 13, व्हाट विल बी आंसर। पैरेलल होगा, कोइंसिडेंस होगा, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट होगा या इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट। इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट को जैसे कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो a1 क्या है, a1 है 1 और a2 है 4, b1 है 2 और b2 है 8, c1 है 15 और c2 है 30, ठीक है। अब अगर इसको रखते हैं तो 1/4 आता है a1 बटे a2 और देखो b1 बराबर b2 भी आ जाएगा, b1 बराबर b2 भी है, तो अगर 2/8 रखते तो ये भी 1/4 आ जाएगा। बट अगर c1 अपॉन c2 निकालते तो ये बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई 15/13। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये किसकी कंडीशन थी, ये थी पैरेलल लाइन की।
जिसका नो सोल्यूशन होता है, ठीक है, नो सोल्यूशन होता है, बार बार याद करते चलिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता पैरेलल लाइन पे, तो ऑप्शन हमारा जो 1 है वो करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू के 0 से बड़ा है विल बी द लाइन्स 5x plus ky minus 2 is equal to 0 and k plus 1 x plus 4y plus 7 is equal to 0 will be parallel। पैरेलल का क्या होता है? पैरेलल लाइन में नो सोल्यूशन होता है। सबसे पहले याद रखो, सोल्यूशन आप जहाँ पे टच करते हो उसको मान सकते हो। देखो CHSL प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, नो सोल्यूशन इसका क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है? 5, a2 की वैल्यू है k प्लस एक्स इज इक्वल टू होगा b1 की वैल्यू है k और b2 की वैल्यू है 4। सी का लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो बराबर होता नहीं, तो इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो k इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 और यहाँ पे 4 प्लस 1, तो k की वैल्यू आ गई 4, पहला ऑप्शन। अगर आपको तीनों कॉन्सेप्ट आ गए तो बाकी आपको बहुत ही, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी द लाइन 2x प्लस 7ky माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हैव नो सोल्यूशन। देखो नो सोल्यूशन आ गया। नो सोल्यूशन किस में होता है? पैरेलल लाइन में होता है। नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइन कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और हमें सोल्यूशन निकालना, हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी, तो हम इन 2 से निकाल लेंगे, निकल आएगी। a1 है 2 और a2 है 1, b1 है 7k और b2 है 1। यहां से निकालेंगे तो कितनी आएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, SSC CGL प्री 2024 ने पूछा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx minus 15y plus 7 is equal to 0 and 7x minus 21y minus 90 is equal to 0 has no solution। नो सोल्यूशन किस में होता है? नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन में होता है। मैं आपके लिए बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको ये वीडियो देखते हुए ही याद हो जाए। SSC CGL 2024 के प्री में पूछा गया, तो इसका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो a1 हमारा k हो गया, a2 हमारा 7 हो गया। देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो अगर ऊपर माइनस रखेंगे और नीचे माइनस रखेंगे, देख लो ये देखो, हाँ देखो यहाँ पे अगर माइनस रखते हैं हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से 15 आएगा, यहाँ से 21 आएगा, 7 त्रिक 21 और तीनों 25 15, के की वैल्यू आ गई 15। देखो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता और शुरुआत में करने की कोशिश करो तो कोई लिखने की जरूरत, वरना लिखने के लिए जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख रही हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x प्लस 15y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 and 5x plus ky plus 45 is equal to 0 has a infinite number of solution। infinite number of solution किस में होता है? नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है कोइंसिडेंस लाइन में, जो लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है। और इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यही तो होता है। यहाँ पे a1 कितना है? 4 और a2 कितना है? 5, b1 कितना है? 12 और b2 कितना है? k। अब यहाँ पे इक्वल टू 36 है c1 और c2 है 45।
अब यहाँ पे देखो सॉल्व करना, आप किसी से सॉल्व कर सकते हो, आप इन दोनों को लीजिए या फिर आप इन दोनों को लीजिए। तो चलिए हम 4/5 इक्वल टू 12 अपॉन के से सॉल्व करते हैं। 4 ते 12 और के की वैल्यू होगी 15। चलिए मैं आपको इससे भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, सेम आंसर ही आएगा। 36 अपॉन 45, 12 ते 36 और 3 15, ठीक है। के की वैल्यू आ गई 15, दोनों से आंसर आ गया। एसएससी सीजीएल प्री का 2024 का क्वेश्चन, आंसर में नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग सिस्टम हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आप मुझे खुद करके बताइए। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया आपको इनफाइनाइट नंबर का, और ऑप्शन में इसका आंसर दीजिएगा, सॉरी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 7 सॉल्व करते हैं। द रिलेशन बिटवीन k1 एंड k2 फॉर विच द system of linear equation k1x plus 3y is equal to 8 and 4x plus k2y is equal to 16 represent coincidence line is here. coincidence line मतलब infinite number of solution, और कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2, ठीक है। a1 अपॉन a2 k1 अपॉन 4, ये देखो a1 a2 है 4, b1 है 3 और b2 है k2, ठीक है। c1 है 8/16, ठीक है। अगर इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 1/2 आना है, या तो आप क्या करो k1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2 कर लो एंड 3/k2 इज इक्वल टू 1/2 कर लो। यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से वैल्यू कितनी निकलेगी, k1 बराबर 2 आ जाएगा, k2 बराबर 6 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो ये 2 है और ये 6 है, 3 ही पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि k2 इज इक्वल टू 3k1, k2 6 है तो 3 × 2 6 आ जाएगा। एसएससी सीजीएल प्री में आया वो क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन 2x plus y is equal to a, 8x plus by is equal to have infinite number of solution। इनफाइनाइट का मैंने आपको बता रखा है, कोइंसिडेंस लाइन होती है और इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 है 2 और b1 है 8, a2 है 8 और b1 है y, सॉरी y नहीं, 1 मिनट, y तो इसका यहाँ पे 1 है वैल्यू, तो 1 अपॉन b आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे c1 है a और ये है 12, ठीक है। अब 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते, देखो सम ऑफ निकालना है, a प्लस बी निकालना है। देखो यहाँ पे आएगा 1/4, है ना, तो b की वैल्यू भी 4 ही आएगी क्योंकि इसको 1/4 बनाना। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 3 आएगी, तभी तो 1/4 ये भी होगा। तो अगर a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू 4 आएगी तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k डू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट का ही बताया अभी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। हमने कई क्वेश्चन लगाए, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो a1 है k और a2 है 12, b1 है 3 और b2 है k, और देखो यहाँ पे दोनों माइनस है तो कोई मतलब नहीं, k -3 अपॉन k,
देखो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप दो के लीजिए और इसको अलग अलग देखिए। अच्छा के की वैल्यू निकाली, हाँ बस एक से ही सॉल्व कर लेंगे हम। के इज इक्वल टू 12 3/k, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12 गुणे 3, तो यहाँ पे 3 गुणे 3 हो गया, गुणे 4 हो गया, तो के की वैल्यू 1 3 ले लिया और यहाँ से 2 आ गए 6। देखो प्लस माइनस आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक से प्लस का दिया हुआ है, तो आंसर नंबर 1 जिसमें 6 आया। एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। देखिए 10 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x plus 6y is equal to 7, 6x plus k plus 4y minus 21 is equal to 0 has a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन किस में आता है? आता है इंटरसेक्टिंग लाइन में। ठीक है, सबसे पहले जो बताया था मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन ये वाली, ठीक है। और इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। A1 है 4 और A2 है 6, नॉट इक्वल टू B1 है K प्लस 4 और B2 है, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, A1 है 6 और B1 है 6 और B2 है K प्लस 4। ठीक है, देखो 2 से इसको अगर हम भाग करते हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो K को उधर ले जाएंगे तो K प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 9, तो K इज नॉट इक्वल टू, माइनस चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। देखो आंसर 2 करेक्ट आंसर। ये 10 क्वेश्चन थे जो एसएससी सीजीएल 2024 और सीएचएसएल के 1-2 क्वेश्चन थे। जिन्होंने 10 क्वेश्चन किए, मुझे लगता है आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।